हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर अपन इटली के बारे में दो टॉपिक पर आज चर्चा करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। पहली अपनी रहने वाली है जो नई रिक्वायरमेंट आई है ट्रैवल इंश्योरेंस की, और दूसरा जो एक इटली का वीज़ा होता है ट्रेंडिंग वीज़ा, एंट्री वीज़ा जो हर साल चलता है एजेंट के द्वारा और लोग भी उसको लेके जाते भी है वहाँ पे। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में अपन थोड़ी सी बात करने वाले, मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ दोनों के बारे में। तो अपने वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना, पूरा जरूर देखना है। और कोई भी दिक्कत है किसी भी वीज़ा के रिलेटेड तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी वीज़ा कोई भी कंट्री के रिलेटेड अगर आपको अप्लाई करवाना है मेरे थ्रू तो भी आप लोग मेरे एक बार जरूर बात करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो गाइज पहले तो बात करते हैं पर ट्रैवल इंश्योरेंस की। तो देखो अब बहुत सारे लोगों के डाउट्स ही आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि भाई हम ट्रैवल इंश्योरेंस कौन सा बुक करें, कितने दिन का बुक करें, कैसे वाला करें। तो वहाँ पे तो एग्जैक्ट अभी इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आपको इतने टाइम का बुक करना है, इस पर्टिकुलर कंपनी से करना है या ये वाला कैटेगरी का करना है। वहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। इसका मतलब तो ये होता है जैसे अपन टूरिस्ट वीज़ा में करते हैं ना, शेंगन का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अपन 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो 10 दिन का बुक करते हैं अपन। सेम मेरे को इसी तरीके से लग रहा है कि आपको जब आप जिस दिन को जा रहे हो उस दिन से लेके आप 7 या 10 दिन या फिर मैक्स टू आप 1 मंथ के लिए बुक कर सकते हो। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप लोग देख सकते हो। अगर आपको बुक नहीं करना आता है भी कैसे कौन सी कंपनी से कहाँ से करें तो वो उसके लिए आप मेरे को डीएम कर देना, मैं बुक करके आप लोगों को दे दूंगा। उसके जो भी चार्जेस होंगे वो आप लोगों को ही पे करने पड़ेंगे। उसमें चार्जेस कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होते हैं, कितने टाइम का होता है उसके हिसाब से होते हैं। तो वो आपको मैं जब भी आप करोगे मैसेज तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे ना तो एम्बेसी ने कहीं ऐसा पर्टिकुलर बताया कि ये वाला इतने टाइम का ऐसा चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 6 महीने का मांग रहे हैं एम्बेसी, कुछ साल का। तो मेरे को तो अभी तक इसके बारे में कोई प्रॉपर डिटेल अपडेट नहीं है। जब भी आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे सबसे पहले मिल जाएगी, उसके लिए आप वहाँ जाके फॉलो कर देना। तो अब आते हैं एंट्री वीज़ा पे। ये हो गया एंट्री वीज़ा। क्या है कि हर साल एंट्री वीज़ा चलता है, एंट्री वीज़ा एजेंट के द्वारा दिया जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इटली रहना नहीं होता या फिर जो लोग मतलब कि उनको जाना है भाई इनको जैसे भी करके भेज दो, हम आगे जाके जो भी अपना देख लेंगे। तो फिर वहाँ जाके आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उनको डॉक्यूमेंट नहीं मिलते, टीआरसी वगैरह नहीं मिलती। तो वो दिक्कत आती है जो लोग जेन्युइनली वहाँ रहना चाहते हैं। और जिन लोगों ने इधर उधर जाना है उनके लिए तो एंट्री वीज़ा सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप जा सकते हो। तो एंट्री वीज़ा का जो सिस्टम है वो मे भी इस साल है वो खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है 3 रिक्वायरमेंट जो है वो इस बार बढ़ा दी थी। एक ट्रैवल इंश्योरेंस, फिर एक कॉपी ऑफ द एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर था उसकी आईडी की कॉपी वगैरह जो चाहिए थी, और इसकी या फिर कंत्राटो दी सजोड़ने या प्रमेसी दी सजोड़ने या फिर जो कंपनी है उसकी उसके प्रॉपर डिटेल्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं। अब एंट्री वीज़ा पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग ऐसे एजेंट वहाँ पे बैठे जो कि फ्रॉड करते थे। फ्रॉड किस तरीके से करते थे, जैसे कि कोई एजेंट ने पेपर दिए कि भाई मेरे को 2 बंदे चाहिए, तो वो क्या है कि उसके पेपर तो होते थे वो रख लेते उसको। और उस जैसे 2 बंदे को बोला तो वो 4-5 बंदों के पेपर लगा देते थे उस केस में। तो पहले इतना ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं होता था, दिक्कत नहीं होती थी, वो पेपर भर देते थे, पेपर निकल जाते थे बंदों को, और फिर वो एयरपोर्ट से कुछ लोगों को एंट्री मिल जाती थी। अगर कई बार क्रॉस चेकिंग होती थी एम्प्लॉयर के साथ में भी, आपने इस बंदे को बुलाया तो वहीं से डिपोर्ट हो जाता था, जैसे कि 2023 में कुछ लोगों के साथ हुआ भी है। और अब आने वाले टाइम में भी होगा, जहाँ तक मेरे को आइडिया, आप देख लेना आपको पता चल जाएगा। तो उस तरीके से होता था। बट अब ये जो रिक्वायरमेंट करी है वो इसीलिए करी है कि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, या फिर बहुत सारे जो एम्प्लॉयर वहाँ पे ऐसे थे कि उनकी चीज़ में भी उनके ध्यान में भी ये चीज़ आई, फिर उन लोगों ने कंप्लेन करी कि भाई हमको पता ही नहीं होता, हमारे पेपर उठा के लगा दिए जाते हैं। और जब कैंडिडेट यहाँ पे आता है एयरपोर्ट पे जब क्रॉस चेकिंग होती है तब हमको पता चलता है कि हमारे नाम पे कोई बंदा भी बुलाया जा रहा है। तो ये चीज़ है। अब जैसे जो एम्प्लॉयर, जैसे अभी जो नई रिक्वायरमेंट आई है, जैसे उसकी आईडी चाहिए, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रूफ चाहिए, और एम्प्लॉयर को खुद जाके जो वहाँ पे एक ऑफिस होता है, इटालियन अथॉरिटी है, वहाँ से जाके उसके डॉक्यूमेंट सारे उसको वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, तो जाके उस बंदे के पेपर लगेंगे। तो ये वाली चीज़ है। अब एम्प्लॉयर को पता होगा कि मेरे पेपर है वो कहाँ कहाँ किस बंदे के लिए लगे थे। तो इसके अंदर आई थिंक जो धोखाधड़ी वाले सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि एम्प्लॉयर की भी झंझट खत्म हो जाएगी। जो लोग एजेंट ये फ्रॉड कर रहे हैं फिर आपके साथ हो रहा है, वो भी आप लोग इस तरीके से बच सकते हो। तो मेरे ध्यान में ये था जो कि आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मान सकते हो आप लोग, देना जरूरी था ताकि आपको भी कुछ पता चले भी क्या सीन है क्या नहीं है। और लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि पिछले वाले पेपर या इस बार वाले जो पेपर भरे गए थे मार्च के अंदर उसके क्या सीन है। अभी वाले जो मार्च में भरे गए थे उसको ये बोल रहे हैं कि 20 अप्रैल तक निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। 20 अप्रैल को पहला जो बैच है मेरे हिसाब से निकलेगा। और बाकी जो पीछे वाले पेपर है मार्च 2023 वाले वो भी निकल रहे हैं, थोड़े थोड़े दिसंबर वाले भी निकल रहे हैं। तो ये नहीं है, बाकी ये पेपर अभी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर भरेंगे तो आप नहीं भर सकते। अभी जैसे कि मार्च में पेपर भरे गए थे तो आप इसको दिसंबर तक पेपरों को भर सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों की किस्मत ऐसी होती है कि कहीं पे कुछ सिटी ऐसी होती है जहाँ पे कोटा होता है बट वहाँ पे कोई पेपर नहीं पड़ता है।
तो उसके चलते वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप बाद में भी पेपर भरोगे ना दिसंबर में, मई जून जुलाई में, तो भी आपके पेपर निकल जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है। तो जिनके साथ हुआ है तो वो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आप लोगों को, जो दूसरे और लोग देख रहे हैं, उनको भी पता चले कि क्या सीन है क्या नहीं है। तो होप करता हूँ कि ये आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ आई। अगर समझ आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर जरूर कर दिया करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। बाकी कोई भी दिक्कत आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।